इम्पोर्टेंट तकियतुल ईमान, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेथ बुक का नाम है। इसका उर्दू तो मैंने देखा, इंग्लिश जो है ना, ये बुक का कंटेंट और कुछ पेजेस मैं पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बुक के बारे में है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, he was born in 26 April 1779. He was the grandson of famous grand Islamic scholar and leader Shah Waliullah Dehlvi, who is son शाह अब्दुल गनी उनके बेटे थे। अब आजकल के जो पिछले 20-50 साल के उलेमा, अफसोस की बात यह है, ठीक है किताबी इख्तिलाफ करें, बट इस बुक के कंटेंट के बारे में बता दूं, इसमें शिर्क और बिदात के खिलाफ बातें लिखी गई है बस। और क्योंकि ये एक मुजाहिद थे, अब पता नहीं है गैरों को खुश करने के लिए और उनको लिए, ठीक है वो सिखों का नहीं है। वैसे जब पॉलिटिकल कोई कैंपेन चलता है, वहाँ मुस्लिम के खिलाफ भी हो सकता है। हजरत अली की लड़ाई रजी अल्लाह तआला अन्हु किसकी हुई थी? मुस्लिम के खिलाफ भी थी, यहूदियों के खिलाफ भी थी। जहाँ किसी कोई एतबार से गलतियाँ जुल्म होता है, तो इसमें वो चूंकि ये इसको बस खुश करने के लिए इनके किताब के बारे में वो इख्तलाफ करना अलग बात है कि वो अब्दुल वहाब के आइडियोलॉजी को बर्रे सगीर में चला रहे थे। और मैं वीडियो सुन रहा था, बहुत उलेमा बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कि मतलब ये बयान जो दे रहे हैं ये सही नहीं है। इतने बड़े बुजुर्ग के बारे में जो एक शहीद हैं, उनके बारे में इस तरह का बयान देना, ठीक है चूँकि वो थोड़ा सा मुजाहिद थे और अहले हदीस की तरफ थे, अदरवाइज वो सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी वो, लेकिन ये बुक पढ़ें, ये अच्छे तौहीद के ऊपर बात लिखी गई है, शिर्क के खिलाफ बात लिखी गई है और बिदात के खिलाफ बात लिखी गई है। इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और चूंकि इन्हें गैर मुस्लिम को बजाय सही बात बताने के उनको खुश करना है। ये आप पढ़ें बुक, इसको लाएं खुद पढ़ें। ब्लाइंडली किसी को सुन के, बहुत सारे फॉलोअर्स मैं देखा मैं यूट्यूब में, जी हजरत जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हजरत जी सही फरमा रहे हैं। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है आज के दौर में। और ये कह रहे हैं कि उलेमा को जो है हम उल्टा सीधा बोलते हैं, उलेमा को नहीं बोलते हैं, उलेमा ऐसे ही उलेमा को बोलते हैं। जो उलेमा हक हैं, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तुम उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? 50 साल के उलेमा, वो गुस्ताख थे। गुस्ताखियाँ उस किताब में गुस्ताखियाँ हैं। ऐसे तो सारी किताब में गुस्ताखियाँ निकल आएंगी कुछ ना कुछ। देखिए इख्तलाफ एक तरीके से कर जाता है, बस गुस्ताखियाँ वो फलाना वहाबी आइडियोलॉजी, व्हाट इज देयर इज नथिंग कॉल्ड वहाबी आइडियोलॉजी, कुछ होता ही नहीं है। दे आर सलफिस्ट, ठीक है कह रहे हो, इख्तलाफ कर सकते हो, हाँ सल्फी में भी कोई उनमें भी सेक्ट्स बन चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम है, इख्तलाफ कर सकते हो आप। बट दिस बुक इज़ अ गुड, वेरी गुड बुक, ये आप पढ़िए। तकियतुल ईमान जो नहीं पढ़े हैं उसको बिल्कुल, ये इंग्लिश में है, तकियतुल ईमान स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेथ बादशाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत अच्छी किताब है। दोज वर गुड इन इंग्लिश, इनको पढ़ें। और जो उलेमा हक, वो वलीउल्लाह देहलवी के पोते हैं, शाह वलीउल्लाह देहलवी को सब शिया सुन्नी सारे हजरात मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। पॉलिटिकली ठीक है, उनका मामला ही अलग था, पॉलिटिकली उनका इस्लामिक सोच था। जिस को इस्लामिक, उनके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान देते रहेंगे। तो इससे ये सब चीज़ों से हमें सबको गुरेज करना है। जो आज के उलेमा, उन्हें भी समझाना है कि आपको भी इस तरह का स्टेटमेंट अब पहले अपने से पहले उलेमा को नहीं देना है, वरना फिर हम आपके बारे में अगर क्वेश्चन करेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, फिर आपको बुरा लग जाएगा। तो डोंट डू दिस, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना चाहिए और सबके बारे में जानना चाहिए। और किसी भी आज का दौर जो चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, उसमें देवबंद, बरेली, अहले हदीस, शिया, टू मच, ये कुछ ज़्यादा हो चुका है। कम टू वन सिंगल प्लेटफॉर्म, एक उम्मा बन के रही है। आजकल नॉन मुस्लिम हिंदूज भी सच यूनिटी की बातें कर रहे हैं, फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बातें कर रहे हैं, और मुसलमान इतने वहाबिज़म ये वो सब की बात। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड वहाबिज़म, ये आप लोगों ने बना दिया है। वहाबिज़म कोई आइडियोलॉजी नहीं है। डोंट यूज दिस वर्ड वहाबिज़म, एक गाली की तरह बर्रे सगीर में यूज़ कर रहे हैं, अफसोस की बात है। तो ठीक है, इंशाल्लाह बुक पढ़ने के बाद कोई चीज़ें डिसाइड करें, कंपेयर करें, इख्तलाफ करें। बस उस विदाउट रीडिंग एनी बुक, किसी के बारे में एक 200 साल पहले के बुजुर्ग को जिस ज़माने में जो सिचुएशन था, उनके सामने जो मौका है, उन्होंने जिहाद किया, ठीक है।
اب وہ سکھوں کے خلاف تھا، ایسے ہی سکھ کمیونٹی کے خلاف نہیں تھا. اس ٹائم میں جو گورنمنٹ تھا، آج اگر کانگریس بی جے پی کے خلاف کر رہی ہے، بی جے پی انہیں دہشت گرد کہہ رہی ہے، مسلمانوں کو کہہ رہی ہے، تو پرابلم کیوں نہیں ہو رہا ہے آج کے علماء کو؟ ٹھیک ہے. اور ایک ٹائم کانگریس والے بھی اگر وہ بی جے پی کو اور اس کو RSS کو ٹیررسٹ بولتے تھے، تب کئی ہندوؤں کو اس کو سپورٹ کرتے تھے، کچھ لوگ ہندو سپورٹ نہیں کرتے. تب مسلمان کیوں نہیں بول رہے؟ تو یہ بھی دونوں طرف انصاف کی باتیں جب ہوں گی نا، تو دونوں طرف کی باتیں سن کے ہوں گی. ٹھیک ہے چلو، تو یہ بک رد دیں. اور کسی بھی ہر طریقے کا جو یہ فتنہ ہے نا، یہ سب باتوں فتنے والی باتیں ہیں، یہ سب دور. تو اجازت دیں. جزاک اللہ خیر.